दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में हुई, जहां न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराकर शानदार जीत दर्ज की। लेकिन इस मैच से भी ज्यादा सुर्खियों में आ गया न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का बयान। जीत के बाद इंटरव्यू में सेंटनर ने न सिर्फ अपनी टीम की तारीफ की, बल्कि भारत को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम है और T20 वर्ल्ड कप का असली दावेदार भी वही है। जी हाँ, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी भारतीय टीम के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मकसद साफ था, नई गेंद से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर जल्दी विकेट निकालना। लेकिन मैदान पर उतरते ही कीवी बल्लेबाजों ने दिखा दिया कि वे आज बड़े स्कोर के इरादे से आए हैं। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे टिम सीफर्ट और फिन एलन। दोनों ने शुरुआत में संभलकर खेलते हुए पिच को समझा। हालांकि फिन एलन ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया और कुछ शानदार चौके छक्के लगाकर रन गति बढ़ाई। तीसरे ओवर में उन्होंने महेश तीक्ष्णा की गेंद पर एक लंबा छक्का जड़कर दर्शकों को चौंका दिया। लेकिन 23 रन बनाने के बाद वह कैच आउट हो गए और श्रीलंका को पहली सफलता मिली। इसके बाद रचिन रविंद्र क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही जिम्मेदारी संभाली। रचिन ने शानदार टाइमिंग के साथ बल्लेबाजी की और लगातार बाउंड्री लगाई। दूसरी ओर टिम सीफर्ट ज्यादा देर टिक नहीं सके और 8 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने रचिन का साथ दिया और तेजी से रन बटोरने की कोशिश की। रचिन रविंद्र इस दौरान बेहद शानदार फॉर्म में नजर आए। उन्होंने 22 गेंदों में 32 रन बनाए, जिसमें चौके और छक्के शामिल थे। उनकी पारी ने न्यूजीलैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हालांकि 11वें ओवर में वह आउट हो गए, जिससे टीम को झटका लगा। मिडिल ऑर्डर में डैरिल मिचेल और मार्क चैपमैन से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन दोनों ज्यादा योगदान नहीं दे सके। मिचेल सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए, जबकि चैपमैन खाता भी नहीं खोल पाए। लगातार विकेट गिरने से न्यूजीलैंड थोड़ी देर के लिए दबाव में आ गया। इसके बाद कप्तान मिचेल सेंटनर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और श्रीलंकाई गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला। सेंटनर ने सिर्फ 26 गेंदों में 47 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 4 छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। दूसरे छोर पर कोल मैकोनी ने भी शानदार साथ निभाया। उन्होंने समझदारी और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाते हुए नाबाद 31 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों ने अंतिम ओवरों में तेजी से रन जोड़कर स्कोर को मजबूत बना दिया। आखिरी 5 ओवरों में न्यूजीलैंड ने तेजी से रन बटोरे और श्रीलंकाई गेंदबाजों को वापसी का मौका नहीं दिया। सेंटनर और मैकोनी की साझेदारी ने टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। 20 ओवर पूरे होने के बाद न्यूजीलैंड ने 7 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। यह स्कोर कोलंबो की पिच पर चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था। न्यूजीलैंड की इस पारी में रचिन रविंद्र और मिचेल सेंटनर की बल्लेबाजी सबसे अहम रही, जबकि अंतिम ओवरों की तेज रनगति ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। कुल मिलाकर यह पारी न्यूजीलैंड की संतुलित बल्लेबाजी, मजबूत फिनिश और सही समय पर आक्रमण का शानदार उदाहरण रही। 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और पहले ही ओवर से वह दबाव में नजर आने लगी। पारी की शुरुआत करने उतरे पाथम निसानका और कुसाल मेंडिस से टीम को अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन पहले ही ओवर में मेट हेनरी की तेज गेंद पर निस्संका बिना खाता खोले आउट हो गए। यह विकेट श्रीलंका के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। इसके बाद कुशल मेंडिस ने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने कुछ सिंगल डबल लेकर रन गति बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। दूसरे छोर से चारित असलांका आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लगातार विकेट गिरने से श्रीलंका की पारी पूरी तरह लड़खड़ा गई। इसके बाद पवन रातनयाके और कुशल मेंडिस ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन दोनों पर रन रेट का दबाव साफ नजर आ रहा था। कुशल मेंडिस 11 रन बनाकर आउट हुए और जल्द ही रत्नायके भी 10 रन बनाकर चलते बने। मिडिल ऑर्डर में कमिंदु मेंडिस ने कुछ आक्रामक शॉट लगाए और तेजी से रन बनाने की कोशिश की। वहीं कप्तान दासुन शनाका भी क्रीज पर आए, लेकिन वह भी बड़ी पारी नहीं खेल सके। न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुरुआती झटके दिए, जिससे श्रीलंका की रणगति पूरी तरह टूट गई। 10.3 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 5 विकेट पर सिर्फ 46 रन था और टीम को अब 57 गेंदों में 123 रन की जरूरत थी। कुल मिलाकर श्रीलंका की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही।
शुरुआती विकेट, धीमी रन गति और न्यूजीलैंड की सटीक गेंदबाजी ने उन्हें मुश्किल स्थिति में डाल दिया और मुकाबले को पूरी तरह कीवी टीम के पक्ष में झुका दिया। वहीं दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद जब कप्तान मिचेल सैंटनर इंटरव्यू के लिए आए तो उनके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। मिचेल सैंटनर ने सबसे पहले अपनी टीम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, यह जीत हमारी पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने दबाव झेला और गेंदबाजों ने शुरुआत से हमें मैच में बनाए रखा। मुझे अपनी पूरी टीम पर गर्व है क्योंकि हर खिलाड़ी ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। मिचेल सैंटनर ने आगे कहा कि इस मैच के लिए टीम ने काफी मेहनत की थी और सभी खिलाड़ी मानसिक रूप से तैयार थे। हम जानते थे कि कोलंबो की परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण होंगी। यहां स्पिन और धीमी गेंदों का असर रहता है, इसलिए हमारी रणनीति साफ थी कि हमें धैर्य के साथ खेलना होगा। जिस तरह से हमारे बल्लेबाजों ने शुरुआत से अंत तक संयम दिखाया, वह काबिल ए तारीफ है। उन्होंने खास तौर पर युवा स्टार खिलाड़ी रचिन रविंद्रा की तारीफ करते हुए कहा, रचिन ने जिस आत्मविश्वास और परिपक्वता के साथ बल्लेबाजी की, वह शानदार था। वह अभी युवा हैं, लेकिन उनकी सोच और मैच को पढ़ने की क्षमता किसी अनुभवी खिलाड़ी जैसी है। दबाव के समय उन्होंने जिम्मेदारी ली और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। ऐसे खिलाड़ी किसी भी टीम के लिए बहुत कीमती होते हैं। सैंटनर ने यह भी कहा कि टीम का माहौल इस समय बेहद सकारात्मक है। हमारे ड्रेसिंग रूम में एक अलग ही ऊर्जा है। सभी खिलाड़ी एक दूसरे का समर्थन करते हैं। कोई भी खुद को अकेला नहीं समझता। यही टीम स्पिरिट हमें आगे बढ़ाती है और मुश्किल परिस्थितियों में भी लड़ने की ताकत देती है। सेमीफाइनल की ओर बढ़ते कदमों को लेकर सैंटनर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, इस जीत के साथ हम सेमीफाइनल के काफी करीब पहुंच गए हैं। ये हमारे लिए बहुत खास पल है। हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह बड़े टूर्नामेंट में आखिरी 4 में पहुंचे। फिलहाल हमें खुशी है, लेकिन हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हमें अगला मैच भी उसी फोकस और जुनून के साथ खेलना होगा। उन्होंने आगे कहा, हमें भरोसा है कि अगर हम इसी तरह का प्रदर्शन करते रहे तो अगला मैच जीतकर हम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेंगे। हम किसी भी मुकाबले को हल्के में नहीं लेते। हर मैच हमारे लिए फाइनल जैसा है और हम उसी सोच के साथ मैदान पर उतरते हैं। भारत के खिलाफ संभावित मुकाबले को लेकर भी सैंटनर ने खुलकर बात की। उन्होंने भारतीय टीम की जमकर तारीफ करते हुए कहा, भारत इस समय दुनिया की नंबर 1 टीम है और इसमें कोई शक नहीं है। उनके पास हर विभाग में शानदार खिलाड़ी हैं। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग, तीनों में वे बेहद मजबूत हैं। उनके खिलाफ खेलना हमेशा एक बड़ी चुनौती होती है। उन्होंने भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की तारीफ करते हुए कहा, सूर्य कुमार यादव आज के समय के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं। उनका खेलने का अंदाज बिल्कुल अलग है। वह किसी भी गेंदबाज पर दबाव बना सकते हैं और कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदल सकते हैं। ऐसे खिलाड़ी के खिलाफ योजना बनाना आसान नहीं होता। इसके बाद सैंटनर ने जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते हुए कहा, बुमराह दुनिया के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक हैं। उनकी यॉर्कर, उनकी विविधता और उनका अनुभव उन्हें बेहद खास बनाता है। बड़े मैचों में वह हमेशा टीम के लिए विकेट निकालते हैं और विपक्ष पर दबाव बनाते हैं। उन्होंने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को लेकर भी कहा, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी किसी भी टीम के लिए एक्स फैक्टर होते हैं। वह बल्ले और गेंद दोनों से मैच जिता सकते हैं। इसके अलावा मैदान पर उनका जोश और आत्मविश्वास पूरी टीम को ऊर्जा देता है। ऐसे खिलाड़ियों की मौजूदगी से टीम और भी खतरनाक बन जाती है। सैंटनर ने साफ कहा कि न्यूजीलैंड भारत जैसी मजबूत टीम से डरता नहीं, बल्कि चुनौती के रूप में देखता है। हम भारत का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हम मैदान पर किसी से डरकर नहीं खेलते। हमें अपनी क्षमता पर भरोसा है। अगर हम अपनी योजना पर टिके रहे और गलतियों से बचे तो हम किसी भी टीम को टक्कर दे सकते हैं। उन्होंने अंत में कहा, हमारा फोकस सिर्फ जीत पर नहीं, बल्कि सही क्रिकेट खेलने पर है। अगर हम सही फैसले लेंगे, एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे और पूरी ईमानदारी से खेलेंगे तो नतीजे अपने आप हमारे पक्ष में आएंगे। फिलहाल हम इस जीत से खुश हैं, लेकिन हमारी नज़र अगले मैच पर है। हमारा लक्ष्य साफ है, सेमीफाइनल में पहुंचना और फिर ट्रॉफी के लिए पूरी ताकत लगाना। दोस्तों, इस तरह श्रीलंका पर जीत के बाद न्यूजीलैंड कप्तान मिचेल सैंटनर ने जहां टीम की तारीफ की, वहीं भारत को लेकर उनके बयानों ने सबको चौंका दिया। उन्होंने भारत को T20 वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार बताया। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। इस वीडियो में आपने देखा होगा मिचेल सैंटनर का बयान। सैंटनर न्यूजीलैंड की टीम को लीड कर रहे हैं और उनकी लीडरशिप इस बात का प्रमाण है कि एक स्पिनर ऑलराउंडर को आप हल्के में नहीं ले सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम के पास कोई स्ट्रॉन्ग फेस नहीं है एज अ कैप्टन केन विलियमसन के बाद, तो आप नाम भूल जाइए, बिकॉज एक नाम और आ चुका है एंड दैट इज मिचेल सैंटनर। आप सोचिए, न्यूजीलैंड की टीम का माइंडसेट हमेशा से ही जीतने का रहता है। भूख बहुत है न्यूजीलैंड के प्लेयर्स में। याद कीजिए 2019 का ODI वर्ल्ड कप, क्या खेली थी न्यूजीलैंड।
याद कीजिए कैसे उन्होंने इंडिया को हराया था। तो न्यूजीलैंड में हमेशा हंगर है आईसीसी टूर्नामेंट्स में बेटर करने का, और वो करते भी हैं, वो डिज़र्व करते हैं। कहते हैं कि उनके यहाँ का योयो टेस्ट दुनिया का सबसे खतरनाक योयो टेस्ट होता है। खैर, उस पर नहीं जाते, आज के मैच के बारे में बात करते हैं। न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत बहुत ख़राब थी, उसके बावजूद बशर्ते इतनी ख़राब शुरुआत के न्यूजीलैंड की टीम के प्लेयर्स ने मैनेज किया कि वो स्कोरबोर्ड पर एक अच्छा खासा डिसेंट टोटल लगा सके, और उन्होंने 168 रन बना कर दिखाए। आप सोचिए, एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम जो 120 तक नहीं पहुंच पाएगी, वो टीम कैसे पहुंच जाती है 168 पर। वेल, इसमें कप्तान की कप्तानी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। एक कप्तान ही टीम का मोराल बनाता है। और अगर मिचेल सेंटनर की बात करूं तो आज उन्होंने अपनी कप्तानी पारी खेली, 26 गेंदों में 47 रन बनाए। यकीन मानिए, ये 47 रन न्यूजीलैंड की टीम के बाकी प्लेयर्स को ये कह रहे थे चीख चीख कर कि जब कप्तान स्पिनर ऑलराउंडर है और वो रन बना सकता है तो क्या हम इस मैच में नहीं टिक सकते। और फिर वैसा ही हुआ। एक जो खिलाड़ी है मकुंशी नाम के, उन्होंने भी फिर 23 गेंदों में 31 रन ठोके। तो न्यूजीलैंड की टीम फिर रफ्तार पकड़ती चली गई, और जो बॉलिंग करी है, क्या कमाल की बॉलिंग थी न्यूजीलैंड की टीम की। न्यूजीलैंड की टीम की बॉलिंग ही इतनी खतरनाक थी कि उसके आगे टिक नहीं पाई श्रीलंका की टीम। खुद ब खुद सेंटनर ने भी एक बड़ा विकेट अपने नाम किया। तो उसके बाद जो बयान आया मिचेल सेंटनर का, वो यही था कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था कि बॉल बहुत ज़्यादा स्पिन हो रही है, और एक वक्त आ गया था जब उन्हें लगा कि वो 3 विकेट 84 तक गंवा चुके हैं, जो कि आइडियल नहीं है। आप सोचिए, कप्तान का माइंडसेट ये कह रहा है। उसके बाद उन्होंने अपनी टीम को ये आश्वासन दिया और कहा कि हमें 140 तक पहुंचना है। पर जब वो 160 तक पहुंचे तो उन्हें लगा कि हमने वाकई में अच्छा किया है। और देखिए, कप्तान की यही खासियत होती है, अच्छे कप्तान की, वो टीम के बाकी खिलाड़ियों के एफर्ट को भी प्रेज करता चलता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी टीम के स्पिनर्स ने बहुत अच्छा किया, एंड रचिन ने भी बहुत अच्छे एफर्ट डाले। मतलब हर एक खिलाड़ी की वो तारीफ़ करते चले गए, और सुपर 8 में से कैसे उन्हें आगे जाना है इस पर उन्होंने डीप चर्चाएं करी। तो खुश हैं बहुत ज़्यादा सेंटनर, बिकॉज टीम ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई है। बाकी आपको क्या कहना है न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में पहुंचने पर, आप नीचे कमेंट करना, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर लेना।